रहस्य एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक समरी की अगली कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली ये एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक जिसे पढ़कर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर अविश्वसनीय बदलाव महसूस किए हैं। इस किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। आइए आपको इसका एक छोटा सा परिचय देते हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। रोंडा बर्न दुनिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक है। उनकी ये मोटिवेशनल किताब दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। इस किताब की लेखिका एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन लेखक और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने वर्ष 2006 में इस किताब को लिखा था और इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। वर्ष 2006-2007 में ही इस किताब की 4 मिलियन से ज्यादा कॉपीज और इस फिल्म की डीवीडी की भी 2 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। अब तक इस किताब की 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और इसका 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये ऑडियो बुक समरी प्रकाशित किताब को पढ़ने के बाद लिखी गई है। ये पूरी किताब नहीं बल्कि उसका निचोड़ है। हमारी कोशिश है कि किताब के अस्तित्व से न भटकते हुए आप तक इसका सही वर्णन पहुंचाया जा सके। ये किताब कई ऐसे टीचर्स और मेंटर्स के अनुभवों का संकलन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम में विश्वास रखते हैं। इन सभी के शब्दों और अनुभवों के साथ छेड़छाड़ न करने का यथासंभव प्रयास किया गया है। ये उस समय की बात है जब रोंडा बर्न का जीवन उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था। अपने पिता की मृत्यु की वजह से वो न सिर्फ बहुत दुखी थी बल्कि अपने बिजनेस में भी काफी कठिन समय का वो सामना कर रही थी। तभी उनकी बेटी हेली ने उन्हें द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ने को दी। इस बुक में लिखी गई बातों को रोंडा ने अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से रोंडा के जीवन में कई पर्सनल और फाइनेंशियल बदलाव आए। अपने जीवन में ये परिवर्तन देखने के बाद रोंडा बर्न चाहती थी कि ये बातें अधिक से अधिक लोगों को पता चले, इसलिए उन्होंने पहले इस विषय पर एक फिल्म बनाई। रोंडा ने हर उस टीचर, लेखक और वक्ता का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ना कुछ जानता था। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद रोंडा बर्न ने इसी टाइटल द सीक्रेट नाम की बुक लिखी, जिसके हिंदी अनुवाद रहस्य के बारे में हम आगे आने वाले भागों में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर ये सीक्रेट क्या होता है? ये सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना। अर्थात हम जिसे चाहें आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, सुस्वास्थ्य, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही आकर्षण का सिद्धांत है जो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। आकर्षण के नियम के इसी सीक्रेट को लेखक ने अपने जीवन में महसूस किया था। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी आप सोचते हैं ना, या जिस विचार पर आप अपना फोकस डालते हैं, वो आपकी लाइफ में हो जाता है। हम उन्हीं चीजों और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए अगर आप दौलत, शोहरत और सेहत हासिल करना चाहते हैं तो केवल इन्हीं के बारे में सोचें। ये खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगी। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहें और वो पूरी ना हो, चाहे वो आपका वजन कम करना हो, अच्छे नंबरों से पास होना ही क्यों ना हो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है आपका मस्तिष्क, जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं और आकर्षण का नियम इस दुनिया का सबसे कारगर नियम है। ये किताब सही मायने में उनकी मदद करती है जो इसकी मदद लेना चाहते हैं। सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली ये एक सेल्फ हेल्प किताब है जो ये रहस्य उजागर करती है कि जीवन में होने वाली बहुत सी दुर्घटनाओं को अगर आप न सोचें तो उन्हें आसानी से टाल सकते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये निश्चित तौर पर आपकी मदद करने वाली है। ये किताब फिर से नई उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। ये किताब हर नाउम्मीद व्यक्ति को उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। ये सिखाती है कि जीवन में धन्यवाद देने का कितना महत्व है और आपको चीजें मिलने से पहले ही धन्यवाद देना सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आकर्षण के नियम का इस्तेमाल 1 या 2 बार ही नहीं करना होगा, बल्कि आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। और सच में आप ऐसा कर पाए तो इस किताब को पढ़ने के बाद
आपके जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस किताब के आखिर में इस किताब के लेखन में सहयोगी रहे लेखकों, दार्शनिकों की जीवनियां दी गई हैं, जिन्होंने संक्षेप में बताया कि कैसे आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने जीवन को बदला। ये किताब बताती है कि किसी भी चीज को पाने के 3 चरण हैं। उसे मांगे, उस पर विश्वास करें और उसे प्राप्त करें। हर व्यक्ति एक मानवीय ट्रांसमिशन टावर है जो अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहा है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं ना, तो अपने विचारों को बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। हमें उम्मीद है कि इस किताब के सारांश पर होने वाली चर्चा में आप हमारे साथ बने रहेंगे। रहस्य, फिल्म और किताब। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बुक समरी के इस भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रेरक किताब जो पूरी दुनिया में बेहद चर्चित है और हर वर्ग के पाठकों द्वारा पसंद की जाती है। इस लोकप्रिय किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका हैं रोंडा बर्न। ये किताब दुनिया भर के कई जाने माने लोगों के अनुभवों पर आधारित है, जिनके व्यक्तित्व ने इस रहस्य को समझा, जाना और इस पर अमल करके अपने लिए सफलता के नए आयाम चुने। रोंडा के अनुसार वो ऐसी पहली व्यक्ति नहीं थी जिन्होंने इस रहस्य को जाना है। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन, एमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन को भी इस रहस्य के बारे में पता था और इसी कारण ये सभी इतने महान बन सके। रोंडा चाहती थी कि दुनिया का हर व्यक्ति इस रहस्य को जाने, इसलिए पहले उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाई और फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने इस किताब को आकार दिया। उन्होंने ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में बनाई है और लिखी गई किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे हिंदी भाषा में रहस्य के नाम से प्रकाशित किया गया। जितनी लोकप्रियता उनकी फिल्म को मिली थी, उतनी ही सफल और लोकप्रिय ये किताब भी हुई। आखिर हम सभी अपने जीवन को अपने सपनों के अनुसार जीने के इच्छुक हैं, नहीं? रोंडा बर्न ने इस किताब की शुरुआत में बताया है कि कैसे उन्होंने इस रहस्य की खोज की। उन्हें इस रहस्य की झलक कई 100 साल पुरानी एक किताब में मिली, जिसे उन्हें उनकी बेटी ने लाकर दिया था। ये किताब थी 1910 में वॉलेस वॉटल्स की लिखी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत हैरान होकर खुद से पूछा कि हर इंसान ये रहस्य क्यों नहीं जानता है, और फिर इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की तीव्र इच्छा होने लगी। साथ ही वो वर्तमान समय के उन लोगों को खोजने में जुट गईं जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। एक बार इस दिशा में कदम बढ़ाने पर उनके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले गए और फिर वो सभी एक एक करके उनके जीवन में प्रकट होने लगे। रोंडा उनके लिए जैसे एक चुंबक बन गई थी। उनकी खोज शुरू होते ये सभी एक्सपर्ट्स एक के बाद एक उनकी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलते ही दूसरे टीचर की कड़ी मिलने लगी, जैसे किसी जंजीर के साथ होता है। अगर वो कभी अपने रास्ते से थोड़ा भी भटक जाती तो तुरंत किसी वजह से वापस वो अपनी खोज पर आ जाती थी। इसी तरह कुछ ही हफ्तों में उन्होंने रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और साथ ही उन सबको भी खोज लिया जो अभी के समय में इसका प्रयोग कर रहे थे। आकर्षण के नियम को अलादीन का जिन्न भी कहा जा सकता है। आकर्षण के नियम यानी अगर आप किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वही चीज या विचार आपकी ओर आकर्षित होगा। यह अलादीन के जिन्न की तरह काम करता है जो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। किताब में बताया गया है कि हर वक्त आपके विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। इसमें प्रस्तुत कई साक्ष्य के साथ रोंडा कहते हैं कि अगर आप इस रहस्य को जान गए तो फिर यह आपके जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। रोंडा बर्न ने इस किताब को 24 अन्य लेखकों के साथ मिलकर लिखा है। इस किताब में कुल 11 अध्याय हैं, जिनमें रहस्य कैसे प्रकट होता है, उसकी सरलीकरण, उसे कैसे प्रयोग करना है जैसी चीजें बताई गई हैं। वहीं बाद के कुछ अध्यायों में धन का रहस्य, संबंधों का रहस्य, सेहत का रहस्य, संसार का रहस्य बताया गया है। जैसा कि हमने बताया, ये किताब दुनिया भर के कई जाने माने लोगों के अनुभवों पर आधारित है और इस किताब में 24 अनूठे टीचर्स को फीचर किया गया है। चाहे इन सब के शब्द अलग अलग समय में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए, लेकिन वो सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इसमें लेखिका ने अपने सीखे हुए सभी आसान रास्तों, शॉर्टकट और टिप्स के बारे में भी समझाया है, जिससे लोग अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। इस पूरी किताब में रोंडा बर्न ने अपने पाठकों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस रहस्य को प्रकट करने का यही उद्देश्य है।
इन पन्नों को पढ़ने और इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद आप जान जाएंगे कि आप जो चाहते हैं वैसा बन सकते हैं या अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सच में कौन हैं और आप उस भव्यता के बारे में भी जान जाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नार्ड जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमें अपने विचारों और जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि आप सेहतमंद महसूस करना शुरू करें, आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें, आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है। चाहे असल में ये सब न भी हो तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह सोच बदलने से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी हम दिली ख्वाहिश रखते हैं। इस प्रेरणादायक किताब के आने वाले भागों में और बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आकर्षण के नियम। अपने मन में पक्का इरादा करें कि आप आज और कल अच्छा महसूस करने वाले हैं। अपने आप को अच्छा महसूस करते हुए देखें और जब भी आप इसके बारे में सोचें तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपको बस अच्छा महसूस करना है। क्या कोई इतना आसान सा नियम आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। आपको बस आज और अभी से ये तय करना है कि आप अच्छा महसूस करने वाले हैं। बस इतना ही। और देखिए अपनी आंखों के सामने अपने जीवन में आने वाले बदलाव को। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और ये मेरे शब्द नहीं है, ये बताया गया है एक बेहद ही चर्चित और प्रेरक किताब में जिसका नाम है रहस्य। और इस खूबसूरत किताब को लिखा है ऑस्ट्रेलियन ऑथर रोंडा बर्न ने। इस किताब को लिखने से पहले इस पर एक फिल्म बनाई गई थी और जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई और दुनिया भर में देखी गई तो इसको मानने वालों के साथ होने वाले चमत्कार की कहानियों की बाढ़ से आ गई। लोगों ने फोन और चिट्ठियों के जरिए लेखिका को बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से उन्हें लंबे समय से हो रहे दर्द, डिप्रेशन और बीमारियों से छुटकारा मिल गया या किसी भारी दुर्घटना के बाद वो पहली बार चल पाने में सक्षम हुए। यहाँ तक कि बिल्कुल मृत्यु के कगार पर पहुंचे हुए लोग भी ठीक हो गए। ऐसे कई प्रसंग भी सामने आए जहां लोगों ने बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से किस तरह एक बहुत ही बड़ी रकम या डाक के द्वारा चेक प्राप्त किए गए। लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, नौकरी, प्रमोशन और कार जैसी प्राप्ति भी की। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के अंदर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी लेखिका को मिली कि किस तरह से उन दंपतियों के बच्चों को दोबारा सौहार्द का माहौल मिल सका। सृष्टि के नियम हम सब के लिए बराबर हैं। आप चाहे भारत में रहते हो, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, हम सब एक संसार के वासी हैं। इसलिए हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं और वो नियम है आकर्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आकर्षण का नियम ही वो रहस्य है जो कि रोंडा बर्न पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इतिहास के कामयाब लोगों ने कहीं न कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानी और ग्रंथों में किया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और ये काम नहीं करता तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वो अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सबसे ज्यादा विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं।
आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप ये जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वो चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। हम सब ने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। ये सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या ना हो। एक खराब विचार और अधिक खराब विचारों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा घटित होता है। इसलिए आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदलना शुरू कर दें और फिर देखें परिणाम। इसी सोच पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप भी जुड़े रहें हमारे साथ। रहस्य प्रकट होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक बॉब प्रॉक्टर का मानना है कि रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है। फिर आपकी वो मुराद खुशी, सेहत या दौलत कुछ भी क्यों ना हो, आप जो चाहे पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है राइटर फिल्म मेकर रोंडा बर्न की किताब रहस्य। आइए जानते हैं कि इस किताब के माध्यम से वो हमें क्या समझाना चाहती हैं। रोंडा बर्न ने हमें अपनी इस किताब में आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। आकर्षण के नियम को उन्होंने रहस्य नाम दिया है। इस किताब को लिखने से पहले बहुत से लोग आकर्षण के नियम के बारे में जानते थे, लेकिन इसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी। ऑडियो बुक समरी के इस प्रयास में हमने किताब के अस्तित्व से न भटकते हुए आप तक इसका सही वर्णन पहुंचाने की कोशिश की है। इस किताब में ऐसे कई टीचर्स और मेंटर्स के अनुभवों का संकलन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम में विश्वास रखते हैं। उनके दिए गए संदेश आपके समक्ष हैं। इसी कड़ी में एक थ्योरी ये भी है कि अतीत में जिन लीडर्स के पास रहस्य था वो इसकी शक्ति का ज्ञान सिर्फ खुद तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये रहस्य और लोगों के साथ साझा नहीं किया। आम लोग अपनी 2 वक्त की रोटी के चक्कर में काम धंधे पर निकलते थे, दिन भर कड़ी मेहनत करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती रहती थी और दिन ढलने के बाद उनमें जरा भी शक्ति नहीं बचती थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। आखिरकार समाज के अन्य लोगों के मन में भी रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जगी। क्या कारण था कि कुछ लोग हमेशा धनी और कुछ लोग निर्धन ही बने रहते थे? ऐसे में समाज कल्याण के लिए कुछ जानकारों ने दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश की। उनको ये समझाने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी या बुरी, उसे उन्होंने ही आकर्षित किया है। यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवन से जो शिकायतें हैं वो सभी उन्हीं की आकर्षित की हुई हैं। इन बातों पर यकीन करना आसान नहीं है। सभी सोचते हैं कि मैंने इस गरीबी को आकर्षित नहीं किया, इस कार हादसे को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया। लेकिन यहाँ सीधी बात यही है कि अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को हमने ही आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो फिर ये जिंदगी बदलने वाली बात होगी। इस किताब में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हम जिस चीज को पाने का चुनाव कर लें उसे बड़ी आसानी से पा सकते हैं। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा सफलता चाहते हैं? सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच एक शक्ति है। दुनिया के कितने ही महान शिक्षक इस बात से सहमत हैं कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक जैसे कवियों ने इसे अपनी कविताओं में सिखाया है।
बेथोवन ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। सुकरात, प्लेटो, न्यूटन जैसे कितने ही नामचीन लेखकों ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में उजागर किया है। इसी कारण इन सब के नाम अमर हैं और इनकी अमरता सदियों बाद भी कायम है। ये नियम युगों युगों से कई रूप में नजर आता रहा है, लगभग सभी धर्मों, सभ्यताओं और परंपराओं में व्यक्त होता रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी पढ़ा जा सकता है। ये नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। आकर्षण का नियम पूरे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। हमें पता भी नहीं चलता और ये नियम हमारे विचारों के माध्यम से ऐसा करता रहता है। जाने अनजाने हम अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, ये सबसे महान और अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है, यानी इससे परे कुछ नहीं। हम सब ने प्राचीन सभ्यता बेबीलोन का नाम सुना होगा। इस सभ्यता ने सबसे पहले ब्रह्मांड के इस नियम को समझकर इस पर चलना शुरू किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये सभ्यता इतिहास में इतनी संपन्न मानी गई। आइए समझते हैं कि कैसे हम अपने विचारों से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं ना, तो वो एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रीक्वेंसी और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। जिस फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाली घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि सोच के रूप में हम उसे पाने की ही आशा कर रहे हैं। अगर समृद्धि के विचार सोचेंगे तो समृद्धि को जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। यहाँ एक बहुत ही सरल सवाल ये उठता है कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? क्या कारण है हमारे जीवन में वो सब नहीं है जो औरों के जीवन में है? हमारे जीवन में जो भी कमी है, क्या उसकी वजह हम या हमारी सोच है? इस विषय पर हमारी चर्चा चलती रहेगी। आप भी बने रहें हमारे साथ। सोच कर देखें। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है रोंडा बर्न की लिखी मशहूर किताब रहस्य का सारांश। इसके पिछले भाग में हमने एक सवाल किया था, अगर आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का निर्माण इतना ही आसान है, तो हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? आइए इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। ऑडियो बुक समरी के इस प्रयास में हमने किताब के अस्तित्व से न भटकते हुए आप तक इसका सही वर्णन पहुंचाने की कोशिश की है। ये किताब ऐसे कई टीचर्स या मेंटर्स के अनुभवों का संकलन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम में विश्वास रखते हैं। इन सभी के शब्दों या अनुभवों के साथ छेड़छाड़ न करने का यथासंभव प्रयास किया गया है। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जी हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। ये नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि हम लोग बरसों से एक भयानक बीमारी से पीड़ित हैं और वो बीमारी है कुछ न चाहने की। जी हाँ, हम अक्सर ये सोचने में ज्यादा समय लगाते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए और घूम फिर कर हम तक वही चीज पहुंच जाती है। लेकिन अब इस किताब को पढ़ने के बाद और इस रहस्य की जानकारी मिलने के बाद, जबकि हमें ये ज्ञान मिल गया है, हम इस महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। अब से बस वही बोलना और सोचना है जो कि हमें चाहिए, क्योंकि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये नियम तो बस आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। क्या आपको पता है कि अपने ऊपर कर्ज के पहाड़ को देखकर और लगातार उसी के बारे में सोचते रहने पर आप ब्रह्मांड में ये संकेत भेज रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ये कर्ज चाहिए। आप खुद से ये बात कह रहे हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। इस किताब में दिए गए सभी अनुभव इसी ओर इशारा करते हैं। आकर्षण का नियम नैसर्ग नियम है। ये निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज में भेद करना नहीं जानता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। क्वांटम फिजिसिस्ट्स भी हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड एक विचार से उत्पन्न हुआ है। आप इस बात को जाने या न जाने, ये हमेशा सक्रिय है।
ये नियम पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। बस मान लीजिए कि ये आपके विचारों की शक्ति है जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकती है। सोचिए कि आप सिर्फ सोच कर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। आपको वो सब कुछ आकर्षित करेगा जिसकी आपको जरूरत है, और इसी तरह आप उसे आकर्षित करेंगे। यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसे को आकर्षित करेंगे। अगर आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत है तो आप अच्छे दोस्तों को आकर्षित करेंगे। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप किस ओर आकर्षित हैं, क्योंकि हर वो चीज जिससे आप आकर्षित होते हैं वो आपसे आकर्षित हो रही होती है। आपके विचार उतना ही काम करते हैं जितना आप सोचते हैं। जब आप अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों के साथ ये भी हमेशा सक्रिय रहती है। कुछ लोग इस नियम को जानने के बाद सोचते हैं कि अब उन्हें अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। हमारे पास एक आसान तरीका है ये जानने के लिए कि हमारे विचार सही है या गलत, और वो तरीका है हमारी भावनाएं। अपनी भावनाओं से आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। हमारी भावनाएं दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। बड़ी सीधी सी बात है कि अच्छी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरी भावनाओं में आप बुरा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप गलत रास्ते पर होते हैं और आप और भी बुरी परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। खुद रॉन्डा बर्न के शब्दों में, जब आप अपने जीवन में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके कार्य आपकी इच्छाओं के विपरीत नहीं है। यानी आपने जो मांगा है उसी के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि आपके कार्य वही प्रतिबिंबित कर रहे हैं जो आप प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। ठीक वही करें जो आप आज प्राप्त करने का सोच रहे हैं। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में जगह बनाएं। ऐसा करके आप अपनी उम्मीद को पाने के लिए ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत को भेज रहे हैं। तो इस कड़ी में हमने जाना किस तरह हमारी सोच हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। आज से अपनी सोच केवल उन चीजों तक सीमित रखें जो आपको चाहिए, और फिर अपने जीवन में आने वाले बदलाव को देखिए। आप खुद ही इस नियम का कड़ाई से पालन करने लगेंगे। इस चर्चा में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। विचारों की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखिका रॉन्डा बर्न की लिखी और पूरी दुनिया में चर्चित किताब रहस्य के बारे में। रहस्य अपने लिए एक सुंदर और सकारात्मक जीवन बनाने का, रहस्य ब्रह्मांड तक अपनी बात पहुंचाने का, और रहस्य अपने विचारों से उत्पन्न होने वाली शक्ति का। आइए इस किताब के सारांश की अगली कड़ी में इसी विषय पर और बात करते हैं। हमने अब तक जाना कि हमारे विचार उतना ही काम करते हैं जितना हम सोचते हैं, और ये एक अंतहीन प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं। हमारे हर काम में हमारी सोच और विचार झलकते हैं और सृष्टि तक हमारे संदेश पहुंचाते रहते हैं। हमें से बहुत से लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं, लेकिन नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सोने से पहले अच्छे विचार रखें। इस किताब में दिए गए प्रसंगों के अनुसार आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। प्रकृति के सभी नियमों की तरह इस नियम में भी कोई फेरबदल नहीं है। आप खुद अपने अच्छे या बुरे समय की रचना करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो भी फसल काटेंगे वो आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। आपने गौर किया है, जब जब हम किसी बात की शिकायत करते हैं वो और तेजी से हमारे सामने आने लगती है। इसके पीछे भी आकर्षण का नियम ही काम करता है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो आप मुश्किल कामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि आपके पास समय नहीं है अपने मनचाहे काम को करने का, तो आपके पास सच में कभी समय होगा भी नहीं। अब जबकि आपको इस ज्ञान के बारे में पता चल गया है, तो इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति और घटना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। इस ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में और उस शक्ति के बारे में लगातार ध्यान लगाएं जो आपके विचारों में है।
अपनी पूरी ऊर्जा और मन से अपने जीवन में वो सशक्त बदलाव लाने की कोशिश करें जो आप हमेशा से चाहते थे। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वो तो ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे। आपने जो कुछ दिया है उसके आधार पर आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मांड बनाता है, मिटाता नहीं है। कोई भी चीज आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी जिंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार सुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। आप कितनी भी कठिन स्थिति में हो तब भी सबसे अच्छे परिणाम की आशा करें, उसे महसूस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परिस्थितियों को बदल देंगे जैसा आप चाहते थे। इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप अपने लिए क्या रच सकते हैं, क्योंकि आपके सोचने की शक्ति असीमित है। जो भी हम सोचते और महसूस करते हैं वो हमारा भविष्य बना रहा होता है। तो देखा आपने किस तरह अपने जीवन का नव निर्माण करने की सारी शक्ति हमारे पास मौजूद है, क्योंकि इस समय इस रहस्य पर चर्चा करते हुए हम वही सोच रहे हैं। इस समय का सही उपयोग करते हुए इसी समय नए विचार सोचिए और एक नई फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजिए। अभी इसी वक्त आपके पास अपने लिए सफल जीवन चुनने का यही मौका है। और अब इस भाग के अंत में रोंडा बर्न के अनुसार दुनिया की समस्याओं पर फोकस करने के बजाय अपना ध्यान और ऊर्जा विश्वास, प्यार, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर लगाइए। आप ही हैं जो कि आकर्षण के नियम को शुरू करते हैं और आप ही इसके परिणाम तक पहुंचने में सफल होंगे, क्योंकि ये आप अपने विचारों के जरिए करते हैं। इस अनोखी, ज्ञानवर्धक और बेहद सरल किताब के सार पर हमारी चर्चा चलती रहेगी। आप भी हमारे साथ ही रहें। साधना की शक्ति। जीवन में अपने आप कुछ नहीं होता और आपको मिलता वही है जो आपने सोचा होता है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थिति बदली जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और ये है रोंडा बर्न के कहे कुछ अनमोल वचन, उन्हीं की लिखी मशहूर किताब रहस्य में से। इस किताब को पढ़कर और इसमें दिए गए विचारों को अपनाकर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर अनोखे बदलाव महसूस किए और अपने जीवन को सफल बनाया। और आइए अब इस पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना है। ये कला सीखनी पड़ती है। रोंडा का कहना है कि इस किताब को लिखने में जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया, वो सब हर दिन साधना करते हैं। उन्होंने जब तक ये रहस्य नहीं खोजा था, तब तक उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत करके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। हर दिन की शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट ही काफी हैं। इतने भर से ही आपको अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। पश्चिमी संस्कृति में बहुत से लोग दिन रात सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस किताब में साफ कहा गया है कि हमारे पास इन बाहरी चीजों के होने का ये मतलब नहीं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में हम अपने जीवन में सिर्फ खुशी चाहते हैं। हम इन बाहरी चीजों के लिए ये सोचकर प्रयास करते हैं कि इनसे हमें खुशी मिलेगी, जबकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। आपको पहले आंतरिक आनंद, आंतरिक शांति, आंतरिक दृष्टि हासिल करने की जरूरत है, और फिर सभी बाहरी चीजें भी दिखाई देंगी और आनंद भी। अपनी साधना को दृढ़ बनाने के लिए और अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ।
जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सच में ऐसे ही बन जाते हैं। आपको अब वो ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण तैयार कर सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपकी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं और फिर इसी विचार को ध्यान लगाकर सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। आइए अब इस रहस्य को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। इस रहस्य के अनुसार कुछ बातें बहुत ही सरल और सहज हैं, जैसे कि आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। हर दिन के अंत में सोने से पहले दिन की घटनाओं के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा समय निकालें। हर वो बात या विचार जिससे आपका लाभ ना हो उसे अपने मन में स्थान देने के बजाय तुरंत जाने दें। यदि कोई घटना या क्षण आपके इच्छित तरीके से नहीं गए तो उन्हें अपने दिमाग में इस तरह से दोहराएं जो आपको रोमांचित करें। यानी कि आप अपने मन में उन घटनाओं को ठीक उसी तरह से दोहराते रहें जैसे आप उन्हें देखना चाहते थे। फिर आप जो चाहते हैं उसके बारे में नए विचार सोचें, उन्हें महसूस करें और आभारी रहें कि ये हो गया। ध्यान रहे कि अपने अच्छे पलों के लिए आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। ये मान लीजिए कि आप उस दिन के अपने विचार को साफ कर रहे हैं। आप जानबूझकर अपने भविष्य के लिए नई तस्वीर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि पुरानी तस्वीरों को बदलने में कभी देर नहीं होती। जैसे कोई बच्चा अपनी स्लेट पर चौक से लिखकर उसे मिटा देता है और फिर कुछ नया लिख लेता है, ऐसे ही अपने विचार से हर दिन अपने लिए एक नई खुशहाली की तस्वीर बनाएं। ऐसी तस्वीर जो आपकी साधना और विचारों की शक्ति से आपके लिए सच साबित हो सके। और इस भाग का समापन रॉन्डा बर्न के इन शब्दों से करते हैं कि मनुष्य जब चाहे स्वयं को बदल सकता है और अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। ये हर उस मन का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के लिए व्यापक रूप से जागृत है। ऐसी और भी कई बातों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। रहस्य का सरलीकरण। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्रेरक किताब की जो पूरी दुनिया में न सिर्फ बहुत चर्चित है बल्कि लगभग हर वर्ग के पाठकों द्वारा पसंद भी की जाती है। इस लोकप्रिय किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका हैं रॉन्डा बर्न। बुक समरी के इस भाग में चर्चा का विषय है रहस्य का सरलीकरण। रॉन्डा बर्न दुनिया की बेहतरीन लेखिकाओं में से एक हैं। उनकी ये बेस्ट सेलिंग बुक दुनिया भर में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत को बहुत ही सहज और सरल ढंग से समझाया गया है। विचारों की शक्ति के बारे में बताया गया है और साथ ही अपना मनचाहा जीवन चुनने का आसान सा उपाय भी बताया गया है। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस किताब में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, आप धरती से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है, ये सटीक और अचूक भी है। याद रखें, आपके विचार हर चीज का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब भी आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वो तत्काल ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। ये विचार किसी चुंबक की तरह अपने समान की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको ये बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं।
आपकी भावनाएं आपके लिए फीडबैक मैकेनिज्म का काम करती हैं। इस रहस्य को लेकर कई सारे पेचीदा सवाल भी हैं। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिनमें बहुत सारे लोग एक साथ मरे थे। उन्हें ये समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग अपने आप को ऐसी दुर्घटना के लिए कैसे आकर्षित कर सकते थे। कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी जरूर उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को ये यकीन हो कि वो गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी जैसे ख्याल उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे में आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप ये यकीन करना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं? और क्या आप इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में आना स्वाभाविक है। वहीं दूसरी ओर आप ये यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें ही आ सकती हैं, क्योंकि आप सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचते हैं। आपके पास विकल्प मौजूद हैं और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे ना, वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। ये मान लीजिए कि कभी भी कोई चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है तो इसका ये मतलब है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण के नियम से ज्यादा सटीक कुछ नहीं। किताब में प्रसंगित किए गए कई महान व्यक्तियों के अनुसार आकर्षण के नियम में भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया में दिखने वाली और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज का परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर गौर करना सीखें। संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी ये जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी भावनाओं से ये जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी जिंदगी में भेज देगा। आपके पास हर चीज को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही अपने विचारों को चुनते हैं और आप ही अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। इसे मान लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं तो इसके प्रभाव जबरदस्त होते हैं। और इसमें मजेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट्स हैं और आप उनमें से कोई भी ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। इसे समझने का तरीका आगे के भागों में विस्तार से बताया गया है, क्योंकि आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। इस किताब के जरिए हम आप तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं जो आपके जीवन में मनचाहे बदलाव ला सकते हैं। जरूरत है बस इसमें विश्वास करने की। तो देखा आपने किस तरह आकर्षण का नियम हर पल काम करता है और किस तरह इस नियम के तहत आपके विचार हर समय आपके लिए काम करते हैं। इस दिलचस्प विषय पर अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आप बने रहें हमारे साथ। प्रेम का भाव। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का गहन विषय है रोंडा बर्न की लिखी और पूरे विश्व में पढ़ी जाने वाली प्रसिद्ध किताब रहस्य का सारांश। अभी तक हमने जाना हमारे वर्तमान जीवन और बीते हुए समय में सबसे अधिक प्रभाव हमारे विचारों का होता है। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप ये जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रेम की। इस किताब में स्पष्ट लिखा है कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है।
प्रेम का भाव वो सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सराबोर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वो बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचार से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाजा लगाइए इससे किसे लाभ होगा? आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे, उतनी ही ज्यादा शक्ति का एहसास करेंगे। चार्ल्स होनल के अनुसार जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति देता है, वो आकर्षण का नियम है। ये एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में बसता है। प्रेम के नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराबोर विचार अजेय बन जाते हैं। मार्सी सीमॉफ ने महान दार्शनिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अद्भुत कथन दोहराया है। कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ सकता है, क्या ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है? आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही हो सकता है कि हाँ, ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप ये जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टाइन ने ये सशक्त सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वो रहस्य जानते थे। वो जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश हो जाएंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। आप आइंस्टाइन के इरादे को और आगे तक ले जाकर ये दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, ये ब्रह्मांड भव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीजों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी जरूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। ये आपकी जिंदगी है और ये इंतजार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप ये सोच रहे हो कि जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है कि आप उसे खोजें, और वो सच्चाई ये है कि आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। आप ये बात मन ही मन जानते हैं, क्योंकि उन सभी अच्छी चीजों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीजों पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में खुद अपना स्वागत करें। आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। किताब में दिए गए प्रसंगों के अनुसार आइए संक्षेप में जानते हैं अब तक का रहस्य। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ये भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज का आह्वान न करें, तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन है। वो हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा बुरी चीजें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी चीजों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकता है और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी को भी बदल सकता है। प्रेम का भाव वो सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। इस पूरी कड़ी में आपने विश्व के महान दार्शनिक और गुरुओं के वचन सुने और समझे।
बस इतना मान लीजिए कि ब्रह्मांड में भेजे गए आपके सभी संदेश केवल आपके लिए काम करते हैं। आप जो चाहते हैं उनके बारे में पूरे मन और लगन से सोचिए। अपने अंदर प्रेम और साधना के विचार रखिए और फिर अपने जीवन को फलता फूलता देखिए। इस विषय पर आगे के भागों में चर्चा जारी रहेगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ। रहस्य का प्रयोग। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है रॉन्डा बर्न की लिखी मशहूर किताब रहस्य का सारांश। इसके पिछले भाग में हमने प्रेम पर चर्चा की थी। हमने जाना कि किस तरह ब्रह्मांड में भेजे गए आपके सभी संदेश केवल आपके लिए काम करते हैं। अगर आपके विचारों में सच्चा प्रेम और साधना होगी तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी आज की कड़ी में आइए जानते हैं कि इस रहस्य का प्रयोग कैसे करना है। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें ये रचनात्मक प्रतिक्रियाएं बताई हैं। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि इस ज्ञान के माध्यम से इन सभी महान व्यक्तियों ने अपने जीवन को सफल और सक्षम बनाया है। जेम्स रे के अनुसार ये अलादीन और उसके चिराग की कहानी की तरह है। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसे रगड़ता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकल कर आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। वैसे तो इस कहानी में कहा गया है कि जिन सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप इस कहानी की तह तक जाएंगे ना तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वो सब पूरी होंगी। अब इस बात को अपने जीवन पर लागू करें जरा। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, तभी ब्रह्मांड जिन बनता है। विभिन्न धर्मों और परंपराओं ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आपका गार्डियन एंजल या कोई हायर पावर या आपका ईश्वर। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करे उस लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि सृष्टि में कोई चीज तो ऐसी है जो हमसे बहुत बड़ी है। अलादीन की अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। इस जिन को आकर्षण का नियम मान ले, वो जो हमेशा आपके आसपास मौजूद रहता है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे ये जिन हमेशा सुन रहा है। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और ये जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। इस तरह अपने जीवन के मार्ग को अपने चाहे हुए मार्ग में ढालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें बस अपने जिन रूपी विचारों को अपने वश में रखना है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका पहला कदम, और वो है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं? एक जगह बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू भी कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या क्या चाहते हैं। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार ये पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है, तो बताएं जरा आप क्या चाहते हैं। अपने लिए सही मार्ग रखना आवश्यक है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो कुछ आपके मन में है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के वातावरण के लिए भी सही है। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए अपने लिए मांगने की आदत डाल लें।
अगर आपको विकल्प चुनना है लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाएं, तो अपने लिए मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है। बस जो आप चाहते हैं ना, उसे अपने लिए मांग लें। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ही मांगना काफी है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि आपका ऑर्डर आपको मिलेगा या नहीं। आपको घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देना है। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ एक बार में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। सृष्टि हमारे हर विचार को समझकर और हमारी हर बात को सुनकर उस पर प्रतिक्रिया देती है। तो हमेशा अपने मन में और अपनी जबान पर वो बात रखें जिसके पूरा होने की आप कामना करते हैं। तो इस तरह रहस्य की परतों पर से पर्दा उठाते हुए और अपने विचारों की शक्ति को पहचानते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले भागों में हम बात करेंगे इस रचनात्मक क्रिया के दूसरे कदम की। आप भी हमारे साथ बने रहें। यकीन करें। एक बार मांगिए, विश्वास कीजिए कि वो आपको मिल गया है और फिर उसे प्राप्त करने तक आपको केवल अच्छा महसूस करना है। जी हाँ दोस्तों, रोंडा बर्न की कही ये अनमोल वचन अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया को समेटे हुए हैं। बात हो रही है उन्हीं की लिखी किताब रहस्य के बारे में, जिसमें उन्होंने जीवन को सफल बनाने के प्राकृतिक नियमों के बारे में बड़ी ही सरलता से बताया है। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और चर्चा का विषय है यकीन, विश्वास, आस्था। नाम अनेक पर काम एक। रोंडा का कहना है कि आपको यकीन करना होगा। यकीन करें कि वो चीज आपकी हो चुकी है। वो इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हैं या अदृश्य में यकीन रखना। आपको यकीन करना होगा कि जो कुछ भी आपने मांगा है वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। जिस तरह आप किसी कैटलॉग को देखकर किसी चीज का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद तसल्ली से बैठ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वो आपको मिल ही जाएगी। विश्वास रखें कि वो चीजें जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें अपने तक आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान न हो। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वो आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे अपने तक पहुंचता हुआ देखें? अगर आप ये सोचेंगे कि वो चीज आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए। इस पूरी किताब में जगह जगह पर आपको विश्व के महान दार्शनिक और गुरुओं के वचन सुनने और समझने को मिलेंगे। इनकी कही बातों का और उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को बदलाव की एक नई दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। कुछ ऐसा मानिए कि जब आप कहीं घूमने जाने के लिए किसी वेकेशन की बुकिंग करते हैं या अपने लिए नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप मानते हैं कि वो चीजें आपकी हो चुकी हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। ये सब और कुछ नहीं, आपके विचारों की आस्था और शक्ति ही तो है। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। प्रबल भावना से उन चीजों का दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं और यकीन करें कि वो आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज हासिल हो। जानते हैं आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करके। बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वो चीज पहले से ही आपके पास हो। इस किताब में दिए गए प्रसंगों के अनुसार जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वो चीज आपको मिल चुकी है। अपनी आस्था बनाए रखें। आपको वो चीज मिल चुकी है, इस बारे में अपना अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था
आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वो चीज़ आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खुद को वो चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि वो चीज़ कैसे प्रकट होगी। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा शोध करें तो हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो उसे कैसे हासिल करने वाला है। वो तो बस इतना जानता था कि वो उसे हासिल करने वाला है। आपके लिए बस इतना विश्वास और आस्था काफी है अपने विचारों के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, ये चिंता करना आपका काम नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का काम है। उससे अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इसे लगता है कि आपको ये यकीन नहीं है कि वो चीज़ पहले से आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि ये काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसे होगा आप ये बात नहीं जानते, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जब हमें मांगी हुई चीज़ें नजर नहीं आती हैं तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल दें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें और बस इतना सोचें कि मैं जानता हूँ कि वो चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। जी हाँ, इस पूरी किताब में बार बार इसी बात पर जोर दिया गया है। सृष्टि में अपनी आस्था रखते हुए अपनी बात कहें और फिर अपनी आंखों के सामने उसे पूरा होते हुए देखें। सृष्टि के इस रहस्य के बारे में हमारी बातचीत अभी अधूरी है। आने वाले भागों में इसे पूरा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। पानी की प्रक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखिका रोंडा बर्न की लिखी और पूरी दुनिया में चर्चित किताब रहस्य के बारे में। अब तक हमने जाना कि आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन का एक अहम नियम बनाने के लिए हमें पहले 2 चरणों में सबसे पहले अपनी मनचाही चीज को ब्रह्मांड से मांगना है और फिर पूरी आस्था और विश्वास से ये मानना है कि वो हमें मिल रही है। आइए अब इस किताब के सारांश की अगली कड़ी में इसी विषय के तीसरे चरण पर बात करते हैं। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे और अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति न हो कि आप अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होगा। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका अपने आप से ये कहना है कि मैं इसे अभी पा रहा हूँ, या मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही हैं। ये तो आप भी मानेंगे कि हम सबका दिमाग एक जैसी तेजी के साथ काम नहीं करता। कई लोगों में बहुत ज़बरदस्त कल्पनाशीलता होती है। वो हर चीज़ बहुत गहराई से महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि उनकी मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उन्हें कैसा महसूस होगा। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई बहुत ख़ास कला या शक्ति की ज़रूरत नहीं, ये तो बस आपके विचारों से हासिल होने वाली सफलता है। रहस्य नाम की इस किताब में साफ लिखा है कि आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज पाने की संभावना उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के लिए सामान खरीदने जाएं। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज सचमुच पाने में मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज आपको मिल चुकी हो,
और ये भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वो आपके पास मौजूद हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं। और फिर देखिए कितनी जल्दी आप उसे पा लेंगे। हो सकता है कि अभी आप सो रहे हों और जब तक आप जागे उस चीज को मौजूद देखें। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि प्रेरित कर्म वो है जब आप कुछ पाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है और इससे अदृश्य महसूस होता है। इसे ऐसे समझते हैं, आइए कल्पना करें कि जिंदगी तेजी से बहती एक नदी है। किसी चीज को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। ये मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। ये प्रयास रहित महसूस होगा। ये प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था। अंग्रेजी में कहावत है ना, गो विद द फ्लो। ये बिना प्रयास किया गया काम कुछ ऐसा ही महसूस होगा। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीजों को चाहते हैं वो आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आएंगी, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीजें खोजी और बनाई गई हैं, वो एक विचार से शुरू हुई थी। उसे एक विचार से एक राह बनी और वो चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन करें, आस्था रखें। रोंडा का कहना है कि उन्हें सचमुच जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाएंगे। उन्होंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा, अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा, उसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट को बनाने में उन्हें जिस चीज की जरूरत थी वो चीज उनके पास आ गई। इस किताब में दिए गए अनूठे ज्ञान से अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में जुट जाएं। अब तक की रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के बाद अब आप उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। रहस्य के अगले भाग में हम अपने जीवन के मुख्य हिस्सों में आकर्षण के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। रहस्य और आपका शरीर। जो स्थिति है उससे घबराइए नहीं। अगर वो वैसी नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, तो इस स्थिति की जिम्मेदारी लें और फिर नए विचार सोचें जो आप चाहते हैं, उन्हें महसूस करें और इस बात के लिए कृतज्ञ हों कि आप ऐसा कर पाए। नमस्कार दोस्तों, लेखिका के इस कथन की शक्ति को समझें और इसे अमल में लाएं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है रोंडा बर्न की लिखी जानी मानी किताब रहस्य के बारे में, और विषय है रहस्य और आपका शरीर। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखिए, अब जब हम इस रहस्य के विषय में इतना जान गए हैं कि इसकी शक्ति से अपने लिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो इसका उपयोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह इस रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए किया जा सकता है जो ये महसूस करते हैं कि उनका वजन ज्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जान ले कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो वजन के बारे में सोचते रहने से हम वजनी बने रहेंगे। दूसरी बात ये जानना है कि ज्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज्यादा है तो ये हर वक्त मोटापे के बारे में सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। भले ही लोगों को ये बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा जेनेटिक है, लेकिन ये सभी चीजें मोटापे के विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं, तो ये आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। हमारी सोच के अनुसार हमारा शरीर बनता और बिगड़ता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उनका वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से कोई लाभ नहीं होता है और ये कोरी बकवास है।
भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज का मूल कारण है और बाकी चीजें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। आदर्श वजन की परिभाषा वो वजन है जिससे आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात की संभावना बहुत है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो बहुत ज्यादा खाने के बाद भी बहुत शान से कहता है, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। इस किताब में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि लोग एक और सवाल पूछते हैं कि उस कार, व्यक्ति, पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा। इसके लिए कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट या 30 दिन या 30 महीने लगेंगे। ये तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला है। समय एक भ्रम है। आइंस्टाइन ने हमें ये बात बताई है। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि हर चीज एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सकें तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वो पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको ये एहसास होता है कि वो चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि इन सभी अनुभवों का वर्णन इस किताब में दिए गए प्रसंगों से प्रेरित है। बॉब डॉयल का मानना है कि आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज के मुकाबले ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मांड हर चीज बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती है, ये प्रयासहीन होता है। इन सारी बातों से हमें ये ज्ञान मिलता है कि अपने जीवन की धारा को किस ओर मोड़ना है ये किसी और के नहीं बल्कि सिर्फ हमारे हाथ में है, हमारे विचारों की शक्ति में है। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये बड़ी चीज है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और ये छोटी चीज है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफी है। ये हमारे बनाए नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। 1 रुपए को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख रुपए को। प्रक्रिया वही है। एक चीज ज्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में ज्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी ये सोच थी कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और 1 रुपया बहुत छोटी राशि है। तो सुना आपने किस तरह हमारी सोच हमारे जीवन को बदलती है। इस विषय पर चर्चा अभी बाकी है, आप कहीं मत जाइएगा। दिन की योजना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या खूब कहा है, तैयारी करने में असफल होने से आप असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जो अपने आने वाले समय की सही प्लानिंग करते हैं अक्सर ज्यादा सफल होते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरक किताब का सारांश जो पूरी दुनिया में बेहद चर्चित है और हर वर्ग के पाठकों द्वारा पसंद की जाती है। इस लोकप्रिय किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका है रॉन्डा बर्न। आइए इस भाग में हम मानव जाति के एक ऐसे गुण पर चर्चा करते हैं जिसके फायदे हम सब जानते तो हैं पर उसे अमल में नहीं लाते हैं, और वो है योजना बनाना या अपने आने वाले समय की प्लानिंग करना। इस किताब में लेखिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपने दिन की योजना पहले से बनाएं और अपने आप को सफल होता पाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप न सिर्फ अपने दिन की बल्कि अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, और खासकर उस अगले काम की भी जो आप आज या अब से कुछ देर में करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। प्रेंटिस मेलफर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उनके अनुसार जब आप खुद से कहते हैं कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियां और तत्व को अपने से पहले भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगी ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को उत्पन्न करने का काम करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सदा अच्छे मन, कर्म और वचन से कोई भी नई शुरुआत की जाए।
ये और कुछ नहीं, बस हमारी सकारात्मक तरंगे सृष्टि में हमसे आगे भेजने की एक प्रक्रिया है। फ्रेंटिस मैलफर्ड ने ये शब्द साल 1870 में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप साफ देख सकते हैं कि हर दिन, हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हो सकता है कि आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ हो और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीजों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में आपके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनमें आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीजों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदल लें। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के अपने विचार के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है। इस तरह आप अपनी जिंदगी बदलने में सफल हो सकते हैं। आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतजार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीजों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप ये काम हर समय, हर जगह कर सकते हैं। ये सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। तो देखा आपने, अपने लिए सही और सफल जीवन का चुनाव किसी और के नहीं बल्कि सिर्फ हमारे हाथ में है। हमारे विचारों की शक्ति हमें वो सब देने में सक्षम है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान भी कहता है। और अब इस भाग के अंत में आइए फिर एक बार इस रहस्य को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। अलादीन के जिन्न की ही तरह आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं: मांगें, यकीन करें और पाएं। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह का काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल चुकी है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसे आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें। इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का एक सरल तरीका यह है कि आप एक कप कॉफी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। रहस्य की इस कड़ी का सार बस इतना सा है कि अपने लिए जो भी चाहें उससे इस विशाल ब्रह्मांड से मांगने की इच्छा शक्ति रखें और फिर उसे पूरा होते हुए देखें। मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ कि मैं हर समय जीतता हूँ कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा इस तरह के लोग इसकी उम्मीद करते हैं। महान चीजों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। सशक्त प्रक्रियाएं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है दुनिया भर में मशहूर राइटर, फिल्म मेकर रोंडा बर्न की किताब रहस्य। आकर्षण के नियम को उन्होंने रहस्य का नाम दिया है। आइए इस किताब के माध्यम से जानते हैं कि आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सशक्त प्रक्रियाएं क्या भूमिका निभाती हैं। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आकर्षण के नियम का मतलब ये पता लगाना है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने की भावनाएं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कोई काम भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसे पाने के लिए आपको क्या काम करना है तो सृष्टि आपको रास्ता दिखाएगी। आपको वो काम करने का मौका मिलेगा और उसी मौके पर आपको वो काम करना होगा। अगर आप सही भावनाएं महसूस करते हैं तो सृष्टि आपको हमेशा आपके और आपकी मनचाही चीज के बीच में सबसे छोटा और सबसे तालमेल वाला रास्ता दिखाती है। आइए जानते हैं कि इस प्रेरक किताब में दिए गए कई दार्शनिक और गुणी जनों के अनुभव क्या कहते हैं। डॉक्टर जो विदाल के अनुसार बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान हकीकत है।
जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपने तक पहुंचने वाली मेल देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो जानते हैं क्या होता है? उसमें से कोई ना कोई बिल ही निकलता है। जब आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो मान लीजिए कि आप कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। ऐसे में खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि वो चीजों को आपकी ओर खींचती है। जैसा कि माना जाता है, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। तो बताइए, आप इस समय किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? और वो जो कुछ भी हो, आज और अभी से बस उसी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, ये मैं हूँ, ये आप नहीं हैं, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है, या आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है। ये तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम अक्सर अपने अतीत में ही जीते हैं। अपने वर्तमान समय को पहचानने और भविष्य को बेहतर बनाने के बजाय जो समय बीत गया है सिर्फ उसी की नजर में अपने आप को देखते रहते हैं। लेखिका ने ऐसे में एक प्रक्रिया बतानी चाहिए जो महान शिक्षक नेविल गुडार ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिविजन। इस प्रक्रिया का उनकी जिंदगी पर गहरा असर हुआ था। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि इन सभी अनुभवों का वर्णन इस किताब में दिए गए प्रसंगों से प्रेरित है। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं होती है। जैसे कि अब आप इन सशक्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझ चुके हैं तो अब आपको इन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। आप कितनी भी कठिन स्थिति में हों तब भी सबसे अच्छे परिणाम की आशा करें, उसे महसूस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परिस्थितियों को उसी तरह बदल देंगे जैसा कि आप चाहते हैं। अपने अगले भाग में हम हर उस बात को धन्यवाद देने की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खुशहाल और संपूर्ण है। आप भी इस चर्चा का हिस्सा बने रहें और अपने जीवन के मुख्य हिस्सों में आकर्षण के नियम और इन सशक्त रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना सीखें और बने रहें हमारे साथ। कृतज्ञता। नमस्कार दोस्तों, रोंडा बर्न की अनोखी किताब रहस्य के सारांश की इस कड़ी में चर्चा का विषय है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। मैं हूं पल्लवी और आइए जानते हैं कि आप इसी समय अपने जीवन का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और साथ ही आपकी सोच बदलने लगती है। जी हाँ, आपको याद होगा कि किस तरह बचपन में स्कूल जाने पर हमें सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाया जाता था, या खाना खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सिखाया जाता था। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हर छोटी बड़ी खुशी या उपहार मिलने पर धन्यवाद देना अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कारों का परिचय देता है। इसका कारण ये भी है कि इस तरह कृतज्ञ होना हमारे सुखी और सफल जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, हमारे आध्यात्मिक विकास की निशानी है। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अक्सर हमारा पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन कृतज्ञता के अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं।
आप उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। अगर ये विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें, आपको भी ये सच लगेगा। हम जिसके बारे में भी सोचते हैं और शुक्रगुजार होते हैं उसे अपने लिए उत्पन्न कर देते हैं। इसी तरह प्रशंसा में भी अद्भुत शक्ति है। ये बहुत हद तक प्रोत्साहित करती है, सहयोग को आकर्षित करती है। जेम्स रे के अनुसार बहुत लोगों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास बहुत जबरदस्त साबित हुआ है। ये लोग हर सुबह उठकर धन्यवाद करते हैं, अपनी रोज की दिनचर्या के लिए, टेबल पर खाना होने के लिए, नल में पानी होने के लिए, गमले में फूलों के खिलने के लिए। इस तरह सोचते हुए और रोज के काम निपटाते हुए लगातार धन्यवाद देते हुए इस कृतज्ञता की भावना को ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं। ये न सिर्फ एक बहुत अच्छी आदत है बल्कि हमारी सकारात्मक सोच की नींव भी है। लेखिका ने अपनी फिल्म के लिए जिस दिन जेम्स रे के कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया के अभ्यास की शूटिंग की, उस दिन को वो कभी भूल नहीं पाई। अगले ही दिन से उन्होंने भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करना शुरू किया। हर सुबह वो तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती जब तक कि नए दिन और अपनी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस ना कर लें। ये काम करके वो अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार देती हैं और अपने उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा करती हैं जिस पर वो अपने दिन को ले जाना चाहती हैं। हम सभी के पास अपने लिए चुनने के दो रास्ते होते हैं, एक वो जिससे हमारा दिन, साल और आने वाला पूरा जीवन सही और सकारात्मक रूप से बिताया जा सके, यानी ग्रैटिट्यूड का मार्ग, और दूसरा वो जिसमें हम सिर्फ तकलीफ और कुंठा से गुजरते हुए हमारे पास जो नहीं है उसकी शिकायत में अपना पूरा जीवन गुजार दें। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। कृतज्ञता इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को लेकर आपको वैसी ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीजें मिल जाएंगी। इस किताब में जगह जगह पर इस बात पर जोर दिया गया है कि अपने लिए सही और सफल जीवन चुनना हमारे हाथ में है, किसी और के नहीं। रॉन्डा बर्न के अनुसार जिस पुस्तक ने उनकी जिंदगी बदल दी उसे वैलेस वाटल्स ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नाम की इस पुस्तक में कृतज्ञता का अध्याय सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज्यादातर टीचर्स कृतज्ञता के विचारों और भावनाओं से अपना दिन शुरू करते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद शुगरमैन नामक एक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने रॉन्डा से संपर्क किया और बताया कि इसमें उन्हें कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने ये भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें वो सारी चीजें मिली हैं जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। शुगरमैन ने अपनी ओर जितनी सफलता आकर्षित की है उसमें वो हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी चीजों में भी, जैसे पार्किंग की सही जगह मिलने पर भी वो हमेशा धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते हैं। वो कृतज्ञता की शक्ति को जान गए हैं और ये स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है। इसीलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। अगर आप रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हो तो कृतज्ञता का प्रयोग करें, जब तक कि वो आपकी जीवन शैली न बन जाए। आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीजें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, पर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करिए जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हों जिनसे आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने कानों के लिए कृतज्ञ हों जिनसे आप ये सारांश सुन रहे हैं, या अपने शानदार कपड़ों के लिए, या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं, तो आपके पास आपकी मनचाही चीजें आना असंभव है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वो सभी नकारात्मक होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को भला कौन नहीं जानता। ये विश्वविख्यात वैज्ञानिक इस रहस्य से परिचित थे और वो हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वो पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज को पाने की प्रक्रिया में जबरदस्त शक्ति भर देते हैं। तो देखा आपने किस तरह कृतज्ञता की इस भावना के साथ जीवन की रूपरेखा बदल सकती है। ऐसी ही और
सशंक प्रक्रियाओं को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मानसिक तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है रोंडा बर्न की किताब रहस्य के बारे में। इस विषय पर बनी उनकी फिल्म और किताब ने दुनिया भर में बहुत प्रसिद्धि पाई। आकर्षण के नियम से प्रेरित इस किताब की अगली कड़ी में आइए बात करते हैं मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया यानी विजुअलाइजेशन के बारे में। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आए हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही करते हैं। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वो चीजें इसी समय आपके पास हों। इस किताब में 24 ऐसे दार्शनिक, गुरु और शिक्षकों के अनुभवों का वर्णन है जिन्होंने आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के महत्व को न सिर्फ समझा और जाना है बल्कि इसको अपनाते हुए बहुत नजदीक से अनुभव भी किया है। किताब में दिए गए अनेक प्रसंगों में बताया गया है कि जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वो आपके शरीर में भी होगी। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें, जैसे राइट बंधु और हवाई जहाज, या जॉर्ज ईस्टमन और फिल्म, या फिर थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका ये था कि एक व्यक्ति ने अपनी मस्तिष्क में उसकी स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वो तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उसके माध्यम से दुनिया में ले आईं। इसका मूल कारण यह है कि ये लोग रहस्य जानते थे। इनके विश्वास के फलस्वरूप ये आविष्कार हो पाए। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आपके पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर जो विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे तब जान लें कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वो अवस्था, वो जगह वास्तविक है। यही वो क्षेत्र है जहां हर चीज की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। आपको अब उस चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो वो चीज आपको मिल भी जाती है। अब वो भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाजा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। डॉक्टर जो विटाल का मानना है कि अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वो जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि वो चीज आपके पास इसी समय है। जॉन असाराफ के अनुसार आकर्षण के नियम को जानने के बाद वो सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहते थे कि क्या होगा। 1995 में उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। वो जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहते थे, जैसे कार या घड़ी या अपने सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर को वो इस विजन बोर्ड पर लगा देते थे। हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखते थे और मानसिक तस्वीर देखने लगते थे। और एक दिन वो सचमुच उस अवस्था में पहुंच गए जैसे वो चीजें उन्हें मिल चुकी हों। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। इसलिए इस विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीरें वहां पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असाराफ ने किया था। उन चीजों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पा लेंगे और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। ये बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। इस तरह का विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो रहस्य ऑडियो बुक समरी के सारांश में हमने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना।
अपने गुणों को समझा। अब समय है इस रहस्य को जानकर इसका पूरा लाभ उठाने का। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं और फिर यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड ये पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। ऐसी और कई अद्भुत बातों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। धन और सेहत का रहस्य। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के इस कथन के साथ आज के विषय का आरंभ करते हैं, जो है धन और सेहत पाने का रहस्य। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है रोंडा बर्न की लिखी मोटिवेशनल बुक रहस्य की। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसमें पैसा भी शामिल है, जिसे आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपका ध्यान इस तरफ है कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो जीवन में ज्यादा पैसे पाना असंभव है। इसका साफ मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिनमें आपके पास कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और ये यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसे में आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे और जब आप पैसों के बारे में ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं और आप ऐसा अपने विचारों द्वारा कर रहे हैं। पैसे की जरूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। पैसा पाने के लिए पैसा दें। पैसा देना अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाने की जबरदस्त तकनीक है। ऐसा करते समय दरअसल आप मान रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है। इसीलिए शायद दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वो बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है, कई गुना। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज्यादा पैसा देगा ताकि आप और ज्यादा दान दे सकें। दान देने और त्याग करने में बड़ा फर्क होता है। दान सुखद भावनाओं से भरे दिल से किया जाता है। त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता। दोनों को एक जैसा न समझें, ये बिल्कुल अलग है। एक कमी का संकेत भेजता है, दूसरा जरूरत से ज्यादा का। पूरे दिल से दान देना सबसे आनंददायक कामों में से एक है और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा तथा आपके जीवन में और पैसा लाएगा। आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं। इस किताब में स्पष्ट लिखा है कि किस तरह हम अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करके अपने लिए मनचाहा जीवन चुनने में सफल हो सकते हैं। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के कुछ अन्य पहलुओं पर ध्यान देते हैं। संबंधों का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वो सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, उससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही वो शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वो भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं और वो कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली हैं क्योंकि वो ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें यह एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या हैं, लेकिन हम अपने कामों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको ये नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा।
फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। जाने क्यों पर हम कभी अपने आप को वो मूल्य नहीं दे पाते जिसके हम हकदार हैं। हमें ह्यूमिलिटी और वर्थलेस के अंतर को समझना होगा। हमें से कई लोगों को ये सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की हैं। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गईं, तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीजों की तलाश करें। जब आप इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीजें दिखाएगा। अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको वो जरूर मिल जाएंगे। हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि रॉन्डा बर्न की लिखी इस किताब में दी गई सभी अच्छी बातों का आप पर भी अच्छा प्रभाव होगा और इस सारांश को सुनकर आप भी अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाकर खुद को और अधिक सफल बनाने में सक्षम होंगे। ऐसी ही और बहुत सी बातें आगे जारी रहेंगी। आप बने रहें हमारे साथ। सेहत और संसार का रहस्य। अब तक हम ये अच्छी तरह जान गए हैं कि हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में ये समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। रहस्य के सारांश की इस कड़ी में बात करते हैं सेहत और संसार की। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। प्लेसीबो एक नकली दवा है, शक्कर की गोली, जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता पर हमारे मस्तिष्क पर जरूर होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि ये नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलता है जिसमें वो यकीन करते हैं और इस तरह वो ठीक हो जाते हैं। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। इस किताब में दिए गए सभी प्रसंग इसी ओर इशारा करते हैं कि अपने विचारों की अद्भुत शक्ति से धन, संपत्ति, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, एक सफल, एक बेहतर समाज और हर वो चीज हासिल की जा सकती है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। ये हमारी ही तरंगे हैं जो लौट के हम तक वही पहुंचाती हैं जिनकी हमने कल्पना की थी या जिनके बारे में सबसे अधिक सोचा था। इसी तरह अपनी की गई नकारात्मकता भी हम खुद ही पैदा करते हैं। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन कारण नकारात्मक सोच है। और ये सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से, और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से। बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हो। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण है, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल हैं। इसके बजाय ये बोलें और विश्वास रखें कि आप अच्छे हैं, आदर्श हैं, और अपने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया जाए,
तो फिर देखिए किस तरह आपका शरीर किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला हो जाएगा और किसी भी तरह का दर्द और कठोरता गायब हो जाएगी। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और ये जान लें कि चाहे आपके अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन आपने मना लिए हों, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें और इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। सेहत के विषय पर डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्द कुछ यूं हैं: हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज को बदलना बहुत आसान है, चाहे वो बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हों या कोई और चीज हो। ये बहुत विराट संभावना है। ये हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है और कुछ ऐसा ही है इस अपार संसार का रहस्य। ऐसे में किसी चीज का प्रतिरोध बेमानी होता है, क्योंकि ये तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। ये निरर्थक कोशिश है। जब आप प्रकट हो चुकी चीजों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज्यादा बुरी बन सकती हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज को सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज्यादा समझदारी किस में है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें? अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसके बजाय शांति समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों के समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं जिनका ज्यादातर लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। यहाँ एक छोटे से तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आपको कोई समाधान नहीं दे सकते, बल्कि इससे और ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आखिरकार आप सिर्फ नकारात्मक विचार ही बाहर भेज रहे हैं। तो ऐसे में इस बात के लिए भी तैयार रहें कि यही नकारात्मकता लौटकर आपके पास वापस आने वाली है। कोई चीज सीमित नहीं है, न आपके विचार, न संसाधन, न ही कुछ और। ये सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते, इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। इसलिए अच्छी सोच रखें, अच्छे संकेत भेजें और अच्छा जीवन जिएं। और साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ बने रहें। जीवन का रहस्य। चारों ओर देखने पर हमें जो कुछ भी नजर आता है वो आइसबर्ग का सिर्फ एक टिपिंग पॉइंट है। इस बारे में जरा आप एक पल ठहरें और सोचें। अपने हाथ की तरफ देखें। ये ठोस दिखता है, लेकिन दरअसल ये ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेंगी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और हम आ पहुंचे हैं रहस्य के अंतिम पड़ाव पर। हर चीज ऊर्जा से बनी है। आइए मैं ये बात समझने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। देखिए, पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाशगंगा, फिर हमारा ग्रह और फिर हम इंसान हैं। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु हैं, फिर परमाणु और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन ये तय है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। जी हाँ, और यही बहुत जरूरी बात बेहद सरलता के साथ इस किताब में बार बार दोहराई गई है कि आप जब जब जैसा जैसा सोचेंगे तब तब वैसा वैसा ही होता चला जाएगा। अच्छा या बहुत अच्छा, बुरा या बहुत बुरा, ये सिर्फ आपकी सोच पर आधारित है। रहस्य खोजने के बाद लेखिका भी यही जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। उन्होंने जो पाया वो बेहद आश्चर्यजनक है। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में है। ये खोजें इतिहास के सभी महान दार्शनिकों व उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी हैं।
इस दुनिया में इस वक्त जिंदगी बिताना बहुत ही रोमांचक अनुभव है। जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीजों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं तो आप तत्काल उनकी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उन चीजों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वो चीजें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। आप चाहे जिस शहर में रहते हो, आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है और इसका मतलब है आपका सच्चा सार, आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते। गहरे स्तर पर आप भी ये बात जानते हैं। क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपने अपने जीवन में जो भी देखा है और अनुभव किया है, क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते क्योंकि ये असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा हैं। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में न लाएं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें। उनमें से हर एक का आधार डर है। वो अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर आपको अपनी मनचाही चीज अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का ये तरीका मेहनत भरा लगता हो तो इस शॉर्टकट को आजमाएं। आप जो चाहते हो उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। कई बार किसी बात को सच मान लेना बहुत जरूरी हो जाता है और ऐसे में उसका सच में बदल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और याद कीजिए कई ऐसे छोटे बड़े पल जब आपने किसी कल्पना को साकार होते देखा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके मन ने उसे पहले ही सच मान लिया था। जीवन का रहस्य आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड पर अपनी मनचाही चीजों को भरने का अवसर देता है। अगर आपने इसमें पहले कचरा भर दिया हो तो उसे साफ कर दें। अतीत की हर उस चीज को मिटा दें जो आपका भला नहीं करती है और कृतज्ञ बने कि वो आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक लेकर आई है। आपके पास ना अब एक साफ स्लेट है और आप अब दोबारा शुरू कर सकते हैं यहीं पर, इसी समय। अपनी खुशी को खोजें और उसे जिएं। रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है। इसके साथ क्या करना है ये पूरी तरह से आपके हाथों में है। आप अपने लिए जो भी चुने वो सही है। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, पर चुनना भी आप पर है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है। रहस्य ना आपके भीतर है। आप अपने भीतर की शक्ति का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज्यादा खींचेंगे। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। चलते चलते ये बात अपने मन में हमेशा के लिए बसा लें। ये धरती अपनी धुरी पर आपके लिए घूमती है। समुद्र में ज्वार भाटा आपके लिए आता है। पक्षी आपके लिए गाते हैं। सूर्य आपके लिए उगता और अस्त होता है। सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए है। चारों तरफ नजर डालें। आपके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आपने अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, लेकिन अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं। आप जीवन की पूर्णता हैं और अब आप इस रहस्य को जान चुके हैं। इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद लिखे गए सारांश में हमने आप तक इसमें दिए गए सभी आवश्यक तथ्यों को बिना किसी छेड़छाड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यहाँ दिए गए गुरु ज्ञान पर चलकर और उनकी बातों को अपनाकर एक अच्छा जीवन जीने का हम सबका समान अधिकार है। आशा है इसे जानकर और समझकर आप अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने में सफल होंगे। हमेशा खुश रहें।